बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात के 3 बजे पुलिस और रेंजर्स की जानिब से इमरान खान साहब के घर बनी गाला के ऊपर पहला छापा मारा जा चुका है। क्या इसमें इमरान खान साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया है? अगर गिरफ़्तार कर लिया गया है तो उनको किस जेल में रखा गया है? इसके अलावा आज की इस वीडियो में रात को जो ज़िमनी इलेक्शन NA 245 में हुआ, जिसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कामयाबी हासिल की, इसकी मुकम्मल डिटेल्स और मुकम्मल रिज़ल्ट फॉर्म 47 की सूरत में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। इसके अलावा हैदराबाद में कुरान पाक की बेहुरमती का एक वाक़या पेश आया है। इस हवाले से भी डिटेल्स मेरे पास आ चुकी हैं। ज़राए ने कन्फर्म किया है उस खबर को भी, तो वो भी खबर आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली नई वीडियोस आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहें। आप लोगों को बताता चलूँ कि NA 245 के ज़िमनी इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नामज़द उम्मीदवार महमूद मौलवी ने यहाँ से 29,475 वोट लेकर पहली पोजीशन हासिल की है। MQM पाकिस्तान और PDM के उम्मीदवार मोईद अनवर साहब ने 13,193 वोट लेकर दूसरी पोजीशन हासिल की है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार महमूद मौलवी ने यहाँ से 16,000 के मार्जिन से ये सीट जीती है। और इसी हलके से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने भी तकरीबन 10,000 वोट्स हासिल किए हैं। अगर बात की जाए टर्नआउट की, तो 2018 के इलेक्शन में इस हलके का टर्नआउट बहुत ज़्यादा था, लेकिन ज़िमनी इलेक्शन में टर्नआउट इतना नहीं रहा। इसी वजह से आमर लियाकत हुसैन ने 2018 में इस हलके से 56,000 वोट हासिल किए थे। MQM ने तकरीबन 35,000 वोट हासिल किए थे और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने भी 20,000 से ज़ायद वोट हासिल किए थे। और इसी तरह MMA ने भी 20,000 वोट हासिल किए थे। लेकिन इस दफ़ा टर्नआउट कम होने की वजह से तहरीक इंसाफ ने भी 2018 के मुकाबले में इस इलेक्शन में आधे वोट हासिल किए हैं। आप लोगों को बताता चलूँ कि हैदराबाद चौक के अंदर कल एक कुरान पाक की बेहुरमती के हवाले से हमारे पास एक खबर आई, और ज़राए ने ये कन्फर्म किया कि वहाँ पे बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे, जिसको आप वीडियो की स्क्रीन में भी देख सकते हैं कि एक बड़ी तादाद हैदराबाद चौक में जमा हुई। और बताया यही जा रहा था कि वहाँ पे एक दुकान के अंदर कुरान पाक की बेहुरमती की गई है, जिसके बाद वहाँ पे एक बड़ी तादाद में लोग जमा हुए। लेकर रात को मैंने एक ट्वीट देखा, एक बड़े सीनियर सहाफ़ी का ट्वीट है, और ये जितने भी लोग जमा हुए इनके ऊपर रेंजर्स ने कार्रवाई करते हुए, ऑपरेशन करते हुए यहाँ पे खूब लोगों की और आवाम की पिटाई की, वो आवाम जिनका कहना ये था कि जिस भी बंदे ने कुरान पाक की बेहुरमती की है उसको कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाए और उसको सज़ा दी जाए। लेकिन उसके बाद जब रेंजर्स ने ऑपरेशन किया, तो इसके बाद एक सीनियर सहाफ़ी की ट्वीट, जिनका नाम तारिक अफ़गान है, उन्होंने लिखा कि ज़ाती रंजिश को गुस्ताखी का नाम देकर मुश्तइल हजूम का हिंदू शहरी के कत्ल करने की कोशिश रेंजर ने नाकाम बना दी। सिंध रेंजर की तरह अगर माजी में पुलिस ऐसे इक़दाम करती तो कई जानें बच जाती। आप लोगों को बताता चलूँ कि रात को हुकूमती ज़राए ने ये कन्फर्म कर दिया था कि इमरान खान साहब को रात को गिरफ़्तार करने के लिए छापे मारे जा सकते हैं। वापटा की जानिब से बनी गाला की बिजली बंद कर दी गई थी, बनी गाला चौक की बिजली भी बंद कर दी गई थी। इसके बाद पुलिस ने पहला दावा इमरान खान साहब के घर बनी गाला पर बोला, और जिसको फवाद चौधरी साहब ने भी कन्फर्म किया। इसके बाद मैं आप लोगों को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों के जो ट्वीट्स आए हैं इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के हवाले से, वो भी पढ़कर सुनाऊँगा। लेकिन जो असली खबर है वो मैं पहले आप लोगों को सुना दूँ। फवाद चौधरी साहब ने भी इस बात को कन्फर्म किया कि रेंजर्स और पुलिस ने पहला छापा इमरान खान साहब के घर पे मार दिया था, लेकिन इमरान खान साहब इस छापे के नतीजे में गिरफ़्तार नहीं हुए। जबकि हुकूमती ज़राए का यही कहना है कि जब रेंजर्स और पुलिस की जानिब से इमरान खान साहब के घर बनी गाला में छापा मारा गया तो वो वहाँ पे मौजूद नहीं थे। और ज़राए का यही कहना है कि इमरान खान साहब मुमकिन गिरफ़्तारी से बचने के लिए अपनी जो पंजाब की हुकूमत है या KPK की हुकूमत है, इसकी तहवील में जा चुके हैं, ताकि उनको वफाकी हुकूमत गिरफ़्तार ना कर सके। इस हवाले से PTI के कुछ रहनुमाओं ने अहम तरीन ट्वीट्स में अपने बयानात दिए हैं, वो भी मैं आप लोगों को पढ़ कर भी सुनाता हूँ और वीडियो की स्क्रीन पर भी लगा दूँगा।
इसके ऊपर शाह महमूद कुरैशी अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ऊपर लिखते हैं कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, साजिशें रचाने वालों को पूरी कौम के रद्द अमल का सामना करना पड़ेगा। इसी के साथ मुराद सईद ने ट्वीट करते हुए लिखा कि इमरान खान की गिरफ्तारी के आर्डर जारी, अपनी खुददारी मांगने की जसारत की कीमत चुकाने का वक्त आ गया है, निकलो पाकिस्तान की खातिर। इसी तरह फवाद चौधरी साहब ने लिखा कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान बनीगाला पहुँचें। अभी दर्जनों कारकुनान बनीगाला पहुँच चुके हैं, चंद घंटों में हज़ारों लोग बनीगाला होंगे इंशाअल्लाह। लेकिन हमारे जो ज़राए बताते हैं कि इस वक्त बनीगाला के बाहर काफ़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। इसके अलावा इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के हवाले से जैसे ही पीटीआई के कारकुनान ने यह खबर सुनी तो लाहौर के अंदर लिबर्टी चौक में भी एक बड़ी तादाद कारकुनान की मौजूद है। इसी तरह कराची में भी इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के हवाले से गिरफ़्तारी के खिलाफ़ एहतजाज किए जा रहे हैं और बनीगाला के बाहर एक बड़ी तादाद कारकुनान की मौजूद है। अभी देखना ये होगा कि हुकूमत पाकिस्तान और पुलिस इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करने में कामयाब होती है या नहीं होती। आप लोगों की इस हवाले से क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इज़हार फरमाएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।